गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक वीरान शमशान था जिसे लोग मृत आत्माओं का दरबार कहते थे। वहाँ दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता और रात को तो कोई जानवर तक नहीं भटकता। लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है जो अधूरी चिताओं के पास बैठकर रोती है और फिर किसी अकेले इंसान को पकड़कर उसकी आत्मा निकल जाती है। रवि, जो पास के गांव का लड़का था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक रात दोस्तों की चुनौती पर वह अकेला शमशान की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था, हवा में जलती लकड़ियों और राख की गंध थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा, दूर एक चीता की मध्यम लो दिखाई दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई जीवित इंसान नहीं था, लेकिन किसी के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, लंबी और दर्द से भरी हुई। रवि ने हिम्मत जुटाकर उसे आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा सफ़ेद साड़ी में लिपटी, खुले लंबे बाल और मुंह से काला धुआं छोड़ती एक औरत चीता के पास झुकी और अचानक वह धीरे से धीरे अपना सिर घुमाने लगी और उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे रवि पर टिक गई। रवि का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह औरत धीरे धीरे उठी और चीता के चारों ओर घूमने लगी। उसकी पायल की आवाज़ रात की खामोशी को चीर रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए हो। चुड़ैल ने ठंडी डरावनी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ में ऐसा असर था कि रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। वह बोलना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे सुन्न हो गई थी। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और चीता की लौ तेज हो उठी। चुड़ैल ने दोनों हाथ उठाए और रवि ने देखा कि उसकी हथेलियों में जले हुए मांस के टुकड़े चिपके थे। उसकी नाक से संडा भरी बदबू आ रही थी। वह और पास आने लगी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर छलांग लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम अब कभी बच नहीं पाओगे। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन पीछे से पायल की खन खन और चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी और लग रहा था कि वह ज़मीन को छुए बिना हवा में तैर रही है और उसके पीछे पीछे आ रही है। शमशान से बाहर निकलने का रास्ता एकदम दूर था और चारों ओर बस राख। अधजली लड़कियों और बूढ़े कब्र के पत्थर थे। रवि ने एक बड़ी कब्र के पीछे छिपकर सांसें रोकी। कुछ पल एकदम से वहाँ सन्नाटा हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। वह पलटा तो चुड़ैल उसके सामने हवा में लटक रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। उसने झपट्टा मारा। भागते भागते उसके पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर पड़ा। पीछे से चुड़ैल की चीख इतनी तेज आई कि उसने कान सुन्न हो गए। रवि किसी तरह गांव पहुंच गया और गिरते पड़ते अपने घर में घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मन में डर था कि चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ जाएगी। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गई। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। रवि ने सारी बात बताई, लेकिन माँ ने उसे डांटा कि रात में शमशान जाना पाप है। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई। बुजुर्गों ने बताया कि यह चुड़ैल गौरी नाम की एक औरत की आत्मा है, जिसे बरसों पहले गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उस पर काला जादू करने का शक था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह लौटकर बदला लेगी। तब से जो भी रात में शमशान में के पास जाता है, वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। रवि के दोस्त, जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, अब डर गए थे, लेकिन एक ने कहा कि यह सब ब्रह्म है और
उसे साबित करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि 4 लोग मिलकर रात में शमशान जाएंगे और सच्चाई देखेंगे। रवि को मनाने की कोशिश हुई लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी वे 3 लोग आधी रात को टॉर्च लेकर शमशान पहुँचे। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वे बरगद के पास पहुँचे, हवा का रुख बदल गया और टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझने लगी। दूर से एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। दोस्तों में से एक ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे में देखा, स्क्रीन पर चुड़ैल का चेहरा उभर आया, जबकि सामने कुछ नहीं था। अचानक तीनों के बीच से एक को किसी ने जोर से खींच लिया और वह अंधेरे में गायब हो गया। बाकी दोनों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पेड़ों के ऊपर से एक सफ़ेद साया तेजी से उनके ऊपर गिरा। चुड़ैल, उसने एक का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह निर्जीव होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बचा हुआ लड़का जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसने देखा तीसरा दोस्त जो गायब हुआ था अब उसकी ओर आ रहा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। गांव में डर का माहौल फैल गया। पुजारी ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा को शांत करने के लिए शमशान में विशेष यज्ञ करना होगा और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना होगा, लेकिन उसके लिए रात में वहां जाना पड़ेगा जब चुड़ैल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। रवि, पुजारी और कुछ बहादुर गांव वाले रात में तैयार होकर पहुंचते हैं। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी शमशान की सारी चिताएं एक साथ जल उठी और बीच में चुड़ैल प्रकट हो गई। उसने जोर से चीख मारी, जिससे सबके कान से खून निकलने लगा। पुजारी ने अपने थैले से लाल सिंदूर और हवन की राख निकालकर चारों ओर छिड़कना शुरू किया। चुड़ैल आग के घेरे के बाहर चक्कर लगाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। अचानक उसने हमला किया, लेकिन राख से उसे चोट लगी और उसका चेहरा पिघलने लगा। वह दर्द से चीखने लगी। इसी बीच रवि ने हिम्मत करके उसकी अस्थियां उठाई और गंगा जल से भरे कलश में डाल दी। चुड़ैल और भी हिंसक हो गई और उसने रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि का दम घुटने लगा, लेकिन पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और कलश का पानी चुड़ैल पर उछाल दिया। पानी गिरते ही उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा शमशान कांपने लगा। धीरे धीरे उसका आकार छोटा होता और वह राख बनकर ज़मीन पर गिर पड़ी। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन रवि के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसने आखिरी पल में चुड़ैल को यह कहते सुना था, मैं वापस आऊंगी। कुछ महीने बाद गांव में सब सामान्य हो गया, लेकिन एक रात रवि अपने कमरे में सो रहा था जब खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज़। उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर राख का छोटा सा ढेर पड़ा था और उसमें पायल का टूटा हुआ टुकड़ा। तभी पीछे से वही ठंडी सांस उसके कान में महसूस हुई और एक फुसफुसाहट आई। मैं लौट आई। रवि ने डर से मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। रवि की चीख सुनकर गांव के लोग उसके घर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ लोग खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा रवि फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। कमरे में एक अजीब सड़ी हुई बदबू फैली थी और कोने में राख का छोटा ढेर अब फैलकर पूरे कमरे में बिखर चुका था। होश में आने के बाद रवि ने बताया कि चुड़ैल ने उसके कान में कहा, मेरा बदला अभी बाकी है। अब तुम्हारा गांव भी जलकर राख हो जाएगा। उसकी आंखें खून से भरी थी और वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी।
गांव के बुजुर्गों ने फिर से पुजारी को बुलाया, लेकिन इस बार पुजारी ने चौंकाने वाली बात कही। जिस आत्मा को हमने शांत किया था वह अब मुक्त आत्मा नहीं बल्कि क्रोधी प्रेत बन चुकी है। वह अब सिर्फ रवि नहीं पूरे गांव की जान ले सकती है। उसी रात गांव के बाहर के जंगल में कई लोग अजीब आवाज़ें सुनने लगे, बच्चों के रोने की, औरतों की चीख की और पायल की खनक की। सुबह होते ही 3 घरों में आग लग गई और राख में पायल के टुकड़े मिले। यह अब सिर्फ चुड़ैल की वापसी नहीं थी, यह मौत का ऐलान था। गांव में डर का माहौल इतना गहरा हो गया था कि लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन एक रात अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवा के साथ अजीब सी बदबू फैलने लगी। बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश पानी की नहीं, खून की थी। हर छत, हर दीवार, हर पेड़ खून से भीग गया। लोग घरों में चीखते चिल्लाते रहे। उसी वक्त रवि के घर की दीवारों पर खून से लिखी इबारत उभर आई, 7 रातों में 7 बलि, वरना पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पुजारी ने समझाया कि चुड़ैल अब किसी का एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी बस्ती की बलि चाहती है, और अगर 7 रातों तक उसे रोका ना गया तो वह गांव को अपनी आत्माओं का ठिकाना बना लेगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात चुड़ैल खुलेआम गांव के बीचों बीच घूम रही थी, कभी छतों पर, कभी आंगनों में, और उसकी आंखें हर दरवाजे पर टिकी थी, मानो वह अपना पहला शिकार चुन रही हो। अगले ही दिन गांव एक छोटे बच्चे पंकज का शव पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिला। उसका चेहरा नीला पड़ा था और आंखें पूरी खुली हुई थी, मानो उसने अपनी मौत के वक्त कुछ भयानक देखा हो। उसके पास राख और जलते कोयलों का छोटा ढेर रखा था। बच्चे की मौत से गांव में दहशत फैल गई और लोग घर छोड़कर भागने लगे। लेकिन पुजारी ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, वह तुम्हारे साए से भी तेज चलेगी और तुम्हें ढूंढ लेगी। उसी शाम रवि के सपने में चुड़ैल आई और उसने साफ कहा, अब हर रात एक नया शव मिलेगा। जब तक मेरी गिनती पूरी नहीं होती। अगली रात गांव के सबसे बुजुर्ग महिला दादी कमला अपने घर में सोते सोते गायब हो गई। सुबह उनका जला हुआ शरीर सामन एकदम शमशान के बीचों बीच मिला और उनकी पायल गांव के चौराहे पर टंगी थी। लोग अब समझ गए थे कि चुड़ैल सिर्फ मार नहीं रही बल्कि अपनी ताकत बढ़ा रही है। 6 बलि पूरी हो चुकी थी और 7वीं रात नज़दीक थी। गांव के बच्चे कुचे लोग पुजारी और रवि के साथ मिलकर आखिरी कोशिश करने लगे। उन्होंने मंदिर में हवन किया और तांत्रिक से मंत्र मंगवाए जो चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकते थे। लेकिन इसके लिए शर्त थी कि चुड़ैल को उसी बरगद के नीचे खींचकर लाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी, और वहां लाल सिंदूर, नींबू और लोहे की जंजीर से मुझसे बांधना होगा। 7वीं रात आई और पूरा गांव मंदिर में जमा हो गया। बाहर तेज हवा और राख का तूफान चल रहा था। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला और चुड़ैल अंदर आ गई। उसकी आंखें अब जलते जलते अंगारों जैसी थी और उसके बाल इतने लंबे हो चुके थे कि ज़मीन पर खिसट रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म, और उसी पल सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ मंत्रोच्चार की आवाज़ गूंज रही थी। रवि और 2 गांव वाले लोहे की जंजीर लेकर आगे बढ़े, जबकि पुजारी ने सिंदूर और नींबू का घेरा बना दिया। चुड़ैल ने हमला किया, लेकिन जैसे ही वह घेरे में आई, जंजीर उसकी कमर पे लपेट दी गई। वह दर्द से तड़पने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और उसकी अस्थियां गंगा जल में डाल दी। एक कान फोड़ चीख के साथ उसका शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी वक्त रवि के कान में धीमी सी फुसफुसाहट हुई, मैं चली गई हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलोगे। रवि ने डर से पीछे मुड़कर देखा और वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई। लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी।
तो दोस्तों, आपने अपनी अभी सुनी शमशान वाली चुड़ैल की पूरी कहानी, लेकिन मैं आपको एक राज बताऊं, कहानियाँ ख़त्म होती है, डर कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जब आप इस वीडियो को बंद करके सोने जाएंगे, हो सकता है अंधेरे में कोई परछाई आपके पास खड़ी हो, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस कहानी में थी। और याद रखना, वो आपके नाम को भी फुसफुसा सकती है। आप सोच रहे होंगे ये तो बस एक कहानी है, लेकिन कहानियों की एक अजीब आदत होती है। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में घर लेती है और फिर वो आपको अकेला नहीं छोड़ती। जैसे इस चुड़ैल की हंसी, शायद ये आवाज़ अभी भी आपके कानों में गूंज रही है। और अगर अब भी आपको अपने कमरे में पायल की हल्की सी खनक सुनाई दे तो समझ जाना, ये महज इत्तेफाक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी डरावनी कहानियाँ लाता रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि अंधेरे में जलती हुई लौ की तरह जो डर को और गहरा बना देता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो घंटी बजती है और घंटी की आवाज़ से न जाने क्यों पुराने शमशान की वो बुरी आत्माएं आगा जाग जाती है और शायद अगली कहानी में आपका नाम भी सुनाई दे। सोचो, अगर अगली बार में जो कहानी सुनाऊँ उसमें किरदार होगा जिसका नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, और वो किरदार कहानी के बीच में अंधेरे में गायब हो जाएगा। क्या तब भी तुम सुन पाओगे या वीडियो बीच में ही रोक दोगे? इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, अगर तुम्हें लगता है कि अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर लाइक, हर सब्सक्राइब मुझे और ताकत देता है कि मैं तुम्हें अंधेरे में और गहराई तक ले जा सकूं। और याद रखना, जब अगली बार तुम मेरे चैनल पर आओगे, मैं तुम्हारा नाम लूँगा और शायद बस पीछे कोई खड़ा हो, तुम पलट कर देखना चाहोगे या आंखें बंद कर लोगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके नाम से एक कहानी बनाऊं, तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।